गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन के बारे में कि आप अपना परिचय कैसे देते हैं। देखिए, सबसे पहले हम विश करते हैं। विश का मतलब होता है हाल चाल पूछते हैं। देखिए, विश करते हैं तो हम विश करते हैं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। हम लोग जनरली क्या बोलते हैं और मॉडर्न इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दोनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आप लोग आमतौर पर बोलते हैं गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, ये बोलते हैं, या गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स बोलते हैं, या गुड मॉर्निंग एवरीवन बोलते हैं, या गुड मॉर्निंग ईच वन ऑफ यू सिटिंग हियर, ऐसा कुछ बोलते हैं। लेकिन याद रखना, ये बहुत पुराना हो गया है। हम लोग बात करते हैं आज के जो तरीके हैं, जो मॉडर्न इंग्लिश है, उसमें अपना इंट्रोडक्शन जब हम देते हैं तो हमारा बोलने का तरीका क्या होना चाहिए। आपका तरीका होना चाहिए, आई वुड लाइक टू एक्सटेंड माई ग्रीटिंग्स टू ईच वन ऑफ यू सिटिंग हियर। ये आपके पास सही तरीका होगा आज के लिए विश करने के लिए, जब भी हम किसी से मिलते हैं। दूसरी बात आ जाती है हालचाल पूछने की। अब से पहले हम लोग हाउ आर यू या हाउ डू यू डू ऐसे प्रकार से वेलबींग, इनको हालचाल बोलते हैं, वेलबींग यूज किया करते थे, बोला करते थे। वेलबींग का मतलब होता है हालचाल। ठीक है। अब हम लोग हालचाल पूछने के लिए जब भी किसी से मिलते हैं तो हालचाल जरूर पूछते हैं। तो हाउ आर यू टुडे, ये पुराना तरीका हो गया, अब हम इसको यूज नहीं करते हैं, ध्यान देना। आजकल जो इंग्लिश में बोलने का तरीका हालचाल पूछने के लिए होता है वो क्या होता है बताओ, हाउ आर यू डूइंग होता है। देखने में तो आपको लग रहा है कि आप कैसा कर रहे हैं इसका मतलब, लेकिन इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ में कैसा चल रहा है और आप कैसे जो है वो चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। तो आपका विश करने का मतलब वेलबींग के लिए जो सही तरीका होगा वो क्या होने वाला है, हाउ आर यू डूइंग, ये आपका रहेगा। जब आपसे सवाल पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है कि आप कैसे हैं, हाउ आर यू या फिर हाउ आर यू डूइंग, तो आप जवाब में क्या देते हैं, आई एम फाइन एंड व्हाट अबाउट यू। ये नहीं बोलना है आपको। आज के बाद में क्या बोलना है आपको, ये वाला बोलना है। और आपका जवाब क्या होना चाहिए, आई एम डूइंग वेल एंड व्हाट अबाउट यू। ये आपका आंसर होना चाहिए कि मैं तो ठीक हूँ, आप अपने बारे में बताएं। फिर आप बोलते हैं आई एम फाइन, ये आई एम फाइन नहीं बोलना है आजकल आपको, आपको बोलना है आई एम कूल। कूल का मतलब ठंडे से नहीं है, कूल का मतलब अच्छे से। ऊपर वाला ये तो विश करने का तरीका हो गया, आपको ये बोलना है। ये वाला जो जनरली आप बोलते हैं ये नहीं बोलना, ये थोड़ा सा ओल्ड फैशन है, ऑफ इट इज़ फ्रॉम ओल्ड स्कूल। सो हम लोगों को नए पैटर्न यूज करने होते हैं आजकल। हाउ आर यू टुडे ना बोल के अपन क्या बोलेंगे, हाउ आर यू डूइंग बोलेंगे। आई एम फाइन व्हाट अबाउट यू ना बोलकर हम क्या बोलने वाले हैं, आई एम डूइंग वेल एंड व्हाट अबाउट यू। इसका मतलब हो गया कि मैं ठीक हूँ और आप अपने बारे में बताएं। आई एम फाइन नहीं बोलना है, क्या बोलना है आपको, आई एम कूल बोलना है। फिर हम बोलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आईड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। इस लाइन का मतलब है कि सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूँगा। ये लाइन आपको बोलनी होती है। फिर आप अपना नाम बोलते हैं। याद रखना, ये पूरी तरह से गलत होता है कि आप अपना नाम बोलते हैं, लाइक कोई भी नाम है। आप बोलते हो माई सेल्फ राकेश कुमार, गलत है। माई नेम इज़ राकेश कुमार सही तो है, लेकिन आजकल हम ये पैटर्न यूज नहीं करते हैं। आजकल आपके बोलने का तरीका क्या होना चाहिए था, दिस इज़ राकेश कुमार। दिस इज लगा के आप लोग जो है अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, अपना नाम बोलते हैं। माई सेल्फ तो कम से कम गलत होता है। माई सेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या एम्फेटिक प्रोनाउन होता है, जिसको हम सेंटेंस के शुरुआत में नहीं यूज करते हैं। तो आपका जवाब या तो होना चाहिए था माई नेम इज़ या फिर दिस इज़ राकेश, ये ज़्यादा ठीक है। फिर आप अपना बताने के लिए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, उसके लिए आप बोलते हैं आई एम फ्रॉम, या आई बोलते हैं आई बिलोंग टू। देखो, ये गलत तो नहीं है, पर आजकल इस पैटर्न को हम यूज नहीं करते हैं। अब आपके बोलने का जो तरीका होना चाहिए वो बोलो क्या होना चाहिए, आई हेल फ्रॉम। हेल नाम का एक वर्ब होता है, इसका मतलब होता है रहने वाला। हेल का मीनिंग जो होता है वो रहने वाला होता है। अब आप हेल का मतलब जो है वो नर्क होता है, वो मत बोलना, वो HELL होता है, ये HAIL है। हेल का मतलब रहने वाले से है, आई हेल फ्रॉम चूरू, ये आपका जवाब हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब आप क्या कर रहे हो, आपने अपने एकेडमिक्स में क्या किया है। मान लो आप पढ़ रहे हैं, तो आप क्या बोलते हैं, आई एम स्टडिंग इन 12th स्टैंडर्ड। एक तो 12th क्लास नहीं बोलेंगे आप लोग, क्या बोलेंगे, 12th स्टैंडर्ड बोलेंगे। ठीक है, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप BA फर्स्ट ईयर, BCom फर्स्ट ईयर या BSc फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, तो आपका जवाब आप क्या बोला करते हैं, आई एम स्टडिंग इन BSc फर्स्ट ईयर, BA फर्स्ट ईयर या BCom फर्स्ट ईयर। ये यूज़ नहीं करना है। आजकल आपको बोलना है आई एम परसुइंग इन। परसुइंग वर्ड का मीनिंग जो होता है वो अध्ययनरत होता है। परसुइंग जो वर्ड होता है इसका मीनिंग बोलो क्या होता है, अध्ययनरत होना होता है। तो आप कौन सी क्लास में अध्ययनरत हैं, तो आई एम परसुइंग इन 12th स्टैंडर्ड, BA फर्स्ट ईयर, BCom फर्स्ट ईयर, ये आपका तरीका होना चाहिए। अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है तो हम जनरली बोलते हैं आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन।
नहीं, आपको ऐसा नहीं बोलना है, क्योंकि देखो अगर आप ये बोलते हो कि आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, तो मुझे बताइए क्या इस बात से इस बात का पता चल जाता है क्या कि आपने ग्रेजुएशन कौन से स्ट्रीम में किया है? मतलब बीए किया है, बीएससी किया है, बीकॉम किया है, इसका तो पता नहीं चलेगा। तो आपको पूरा बताना होता है। तो फिर इसका सही जवाब क्या हो जाता है? आई हैव ग्रेजुएटेड माई बीए या फिर बीएससी या बीकॉम जो भी किया है, और जहाँ से पूरा किया है उसके बारे में भी आप फ्रॉम जहाँ से पूरा किया उसके बारे में बता सकते हैं। तो अगर आपने एकेडमिक्स में पढ़ रहे हो तो फिर आपका जवाब ये होना चाहिए, आई एम परसुइंग इन 12th स्टैंडर्ड। और अगर आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुका है तो फिर आपका जवाब क्या होना चाहिए? आई हैव ग्रेजुएटेड माई बीए, एमए या एमएससी जो भी किया आपने उसके बारे में बता। फिर आप ये एक फॉर्मल, आगे हम दो अलग अलग प्रकार से इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। ऑफिशियली जब हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं तो कैसे करवाते हैं, और एक इनफॉर्मल तरीके से कैसे करवाते हैं, दोनों के बारे में बात करें। ये इनफॉर्मल तरीका है। आगे चल के आपको ऑफिशियली अगर अपना इंट्रो देना होता है, इंट्रोडक्शन देना होता है, तो कैसे देना होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर हमने यहाँ पे आपसे ये पूछ लेते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या बनना चाहते हैं। तो आपने बोल दिया आई वॉन्ट टू बी अ प्रोफेसर या फिर आई वना बी अ। वॉन्ट टू जो होता है, वॉन्ट टू जो होता है इसके स्थान पे आप दोनों को मिलाकर बोलो क्या बना सकते हैं? वना बना सकते हैं। सुन पा रहे थे? जैसे आपके पास में गोइंग ऑन जो होता है इसको मिला के आप बोलो क्या बना सकते हैं? गोना बना सकते हैं। आजकल गोइंग ऑन को मिलाकर, जैसे आउट ऑफ जो वर्ड होता है उसको आजकल क्या बोला जाता है? आउटो बोला जाता है। ये भी एक तरीका हो सकता है। सो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो आपने जवाब में बोल दिया आई वॉन्ट टू, या फिर वॉन्ट टू ना बोलकर आप क्या बोल सकते हैं? आई वना बी अ प्रोफेसर इन माई लाइफ। ऐसा लास्ट में दैट्स इट का मतलब होता है बस इतना ही, बस इतना ही। और थैंक्स मतलब धन्यवाद। ये आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाने का तरीका है। हमने दो बातें बताई हैं आपको, मॉडर्न इंग्लिश में कैसे करवाते हैं, और जो अब से पहले आप लोगों का पैटर्न था वो कैसा था। जो रेड जो लेटर्स बनाए गए हैं, मतलब ये जो रेड कलर से बताए गए हैं, ये पुराना तरीका था, हमें ये यूज़ नहीं करना है। जैसे यहाँ पे आपका सही जवाब दिस इज़ राकेश कुमार या फिर आई हेल फ्रॉम चूरू राजस्थान ये होना चाहिए। आप पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर आई एम परसुइंग इन 12th स्टैंडर्ड या आई हैव ग्रेजुएटेड माई बीए, बीएससी, बीकॉम ये बताना होता है। ये इंट्रोड्यूस करवाने का एक तरीका होता है आपके पास में। तो आज की क्लास में हमने इंट्रोडक्शन जो है, परिचय अपना जो होता है उसको देने का एक तरीका बताया। अगली क्लास में आपको इंट्रोडक्शन ऑफिशियल, अगर आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो कैसे करना होता है उसके बारे में भी बात करेंगे। लगातार हम लोग ऐसे वीडियोस के अंदर हम बात करें कि इंग्लिश हम कैसे बोल सकते हैं, कैसे एक बेहतर तरीके से इंग्लिश बोल सकते हैं। If you want to channelize your preparation, then you guys have to stay tuned with us, or we will strive our level best to make you understand all the aspects which can help you understand the entire phraseology, how things fall or how things will fall at place. तो इसी नोट के साथ मिलते हैं अपन अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।